कैसे हो यार आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। देखिए, ट्रेड का मुद्दा इस समय चल रहा है कि आरआरबी टेक्नीशियन में ट्रेड भी लागू होनी चाहिए, एज में छूट भी मिलनी चाहिए, साथ ही वैकेंसी भी बढ़नी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर कुछ टीचरों ने प्लान बनाया था कि चलिए ज्ञापन देते हैं, जाके रेलवे बोर्ड से मिलते हैं, कुछ ज्ञापन देंगे, शायद कुछ अपनी सुनवाई हो जाए, कोई ना कोई सुन ले। तो सभी टीचरों ने प्लान बनाया। तो जब ज्ञापन देने की बारी आई तो वहां पर पता है कितने टीचर पहुंचते हैं? मात्र दो टीचर, एक रिपोर्टर। बाकी के टीचर क्या कर रहे थे? बहुत बड़े बड़े नामी टीचर जो अपने आप को कहते हैं कि हम रेलवे के मसीहा हैं, वो क्या कर रहे थे? भाई ऐसा क्या काम चल रहा है? क्या आपके पास स्टूडेंट के हित के लिए 5 मिनट भी नहीं है? इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये बड़े बड़े टीचर ही नहीं चाहते हैं कि टेक्नीशियन में ट्रेड लागू हो। कुछ ना कुछ इनका लाभ हो रहा होगा। दूसरी चीज, अगर ये वैकेंसी बढ़वाने को सोचेंगे, हो सकता है कि अगली बार रेलवे कह देगी हमारे पास पोस्ट नहीं खाली है, फिर वैकेंसी नहीं देंगे। तो इनका मतलब ये है, भले ही आप 5 पोस्ट दो लेकिन वैकेंसी दो। 5 पोस्ट आए चाहे 10 पोस्ट आए, भाई फार्म तो वही 30 लाख 40 लाख गिरना है। तो इनका कहना यही है कि थोड़ी थोड़ी वैकेंसी दो, साल में 2 बार दो, कम से कम हमारा 2 बार तो बैच बिचेगा। और इनमें से कुछ टीचर तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ वीडियो बना दिया कि भाई आरआरबी टेक्नीशियन में ट्रेड लागू होना चाहिए, एज में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो क्या वीडियो बना देने से सब कुछ हो जाता है? स्टूडेंट को मिल गया न्याय? जब बैच बेचने की बारी आती है तो आप आगे उछल के आते हो, जब ज्ञापन देने की बारी आई है तो पीछे क्यों खिसक रहे हो? तब भी तो आगे आओ। और कुछ ऐसे टीचर हैं, भाई बड़े टीचर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब लोग जानते हैं। इनके लिए हफ्ते में 3 से 4 दिन 15-20 मिनट का वीडियो बनाने का टाइम मिल जाता है, इंटरव्यू देने का टाइम मिल जाता है कि एएलपी में क्या हो रहा है, टेक्नीशियन में क्या होना चाहिए। भाई होना क्या चाहिए, उसको लागू तो करवाओ। सिर्फ तुम्हारे कहने से क्या होता है? ऐसे तो कोई भी वीडियो बना देगा होना चाहिए। होना चाहिए सब जानते हैं, हर एक स्टूडेंट हर एक बच्चा जानता है कि होना चाहिए। उसको लागू तो करवाओ। कौन लागू करवाएगा? जब बात आई थी बात करने की तो आप लोग उछल के पहुंच गए थे कि हम बोर्ड जा रहे हैं और स्टूडेंट को न्याय दिला के लौटेंगे। आप आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे पता नहीं क्या मीटिंग में किए, उसके बाद से बिल्कुल गायब ही हो गए हो। क्या ऐसी डील करके आए हो? जब से आप आए हो ना, ना ही कोई रेलवे की वैकेंसी सही से हो रही है, पेपर तो लीक हो जा रहा है, वैकेंसी बढ़ नहीं रही है, एज में छूट मिल नहीं रही है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी तो डील हुई होगी आपकी कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ भी करते रहना। और तभी तो आप लोग नहीं जा रहे हो, क्योंकि आप अगर और टीचरों को साथ में लेके जाओगे तो आपकी तो पोल खुल जाएगी। और मैं सीधा कहता हूँ कि वैकेंसी कम आने की जो मेन वजह है ना, वो यही टीचर हैं जो मीटिंग करने गए थे। ये मीटिंग करने नहीं गए थे, ये डील करने गए थे कि बस 5,000 6,000 वैकेंसी देते रहो, लेकिन हर साल तो हमारा भी पेट भरेगा, तुम्हारा भी पेट भरेगा, ज़्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी। तभी आज तक इनकी जू नहीं रेंग रही है, सो रहे हैं घर में बैठ के। और साफ जाहिर सी बात है भाई, इनकी मंशा ही नहीं है कि ट्रेड लागू हो। भाई ट्रेड लागू हो गई, मैं गारंटी लेता हूँ कि जो आज फार्म 30 लाख 35 लाख गिर रहा है ना टेक्नीशियन में, वो फार्म सीधा सीधा 15 लाख 18 लाख पे आ जाएगा। क्योंकि जो फर्जी के फालतू के आदमी हैं वो कभी फार्म डालेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ट्रेड लागू होना चाहिए। और ये भी जानते हैं अगर 15 लाख फार्म पड़ा तो भाई इनका बैच कौन खरीदेगा? तो जो पिछले साल वाले बच्चे हैं जिन्होंने टेक्नीशियन दिया, कुछ बच्चे बाहर हो गए हैं, तो भाई उन लोगों ने तो पिछले साल तैयारी कर ली है, तो भाई वो क्यों बैच खरीदेंगे? तो ये लोग बैच बेचते किसको हैं? जो नया नया बच्चा मार्केट में आता है, ये आएंगे स्ट्रेटजी बताएंगे कि एक झटके में नौकरी लो, बस एक एग्जाम पास और नौकरी। उनके मन में आता है लालच कि बस अब यही मास्टर है जो मुझे नौकरी दिलवाएगा, इस मास्टर से मैं पढ़ लूंगा तो नौकरी लग जाएगी। और वो उनका बैच ले लेता है। नया बच्चा ही पागल बनता है और ये नए बच्चों के लिए ही बैच लॉन्च करते हैं। जो 4-4 दिन में बैच लॉन्च होता है ना, ये नए बच्चों के लिए होता है, क्योंकि वो उन्हें ये नहीं पता होता है। उन्हें एबीसीडी कुछ पता ही नहीं, बेचारे नए नए आए हैं। उनको तो जो मिला, भाई इंप्रेस हुए, बैच ले लिया। तो ये उनसे ही कमाते हैं। पुराना बच्चा अनुभवी है, वो बैच नहीं लेगा, उनको हर एक चीज की रियलिटी पता है। और एक चीज बता दूं, रेलवे के जितने भी टीचर हैं भाई एकदम सुस्त मुर्गे हैं, बिल्कुल सुस्त। इनको कोई मतलब नहीं है 2,000 पोस्ट आए, 3,000 आए, रिजल्ट देर में आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई मतलब नहीं है इनको। ये बस एक वीडियो बना देंगे व्यूज के लिए और सिंपैथी के लिए कि भाई हमें सिंपैथी मिल जाए कि हाँ हाँ मेरे गुरुजी तो मेरे साथ हैं। बच्चे एज के लिए कमेंट करते रहेंगे, बच्चे एज के लिए पोस्ट करते रहेंगे, इनका रिप्लाई तक नहीं मिलेगा और ना ये कभी बात करते हैं एज के लिए। भाई रेलवे के टीचर में मैं भी आता हूँ भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैं भी पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने लिए भी यही लागू कर रहा हूँ। भाई कभी मैं आज वीडियो डाल दिया, कभी 2 दिन बाद डाला, तो मेरी भी गिनती इसी में होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं भी इन्हीं में हूँ।
मैं अपने आप को भी इसमें काउंट कर रहा हूँ। तो जितने भी टीचर हैं, इनको एसएससी के टीचर से सीखना चाहिए। भाई जितनी कंट्रोवर्सी एसएससी के टीचर में है, जितनी लड़ाई एसएससी के टीचर में है, उतनी तो आपके बस में क्या, आपके पास उतनी औकात भी नहीं है कि आप इतनी लड़ाई कर लोगे किसी से। लेकिन फिर भी जब स्टूडेंट के हित की बात आती है, तो वो लोग साथ खड़े नजर आते हैं, एक साथ होते हैं। भले ही वो आपस में ना बोले, लेकिन एक साथ बैठे होंगे, एक साथ खा पी रहे होंगे। कुछ सीखो, शर्म करो। ऐसे ही रेलवे का मसीहा नहीं बना जाता है। अगर ब्रांड बनना है तो थोड़ा झेलना सीखो, थोड़ा सहना सीखो। मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, फिर भी बहुत कुछ समझता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ सिखा रहा हूँ। तो रेलवे के जितने भी टीचर हैं, भाई इस पर ध्यान दें। हमेशा स्टूडेंट के हित के बारे में सोचें। और जिसको बुरा लग रहा हो, भाई चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, लोग घर में जाना, एक दो रोटी ज्यादा खाना, एक गिलास पानी ज्यादा पी लेना, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। जितना बुरा लगा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये चीजें आपको रोज मिलती रहेंगी। मैं मानने वाला नहीं हूँ। हाँ, एक ही शर्त पर मानूंगा, जब आप या तो सही से काम करने लगो, स्टूडेंट का साथ देने लगो, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल बंद करा दो। तभी ये चीजें हो सकती हैं। वरना आपकी पूंछ में मैं आग लगाता रहूंगा और आपको इतना दर्द रोज देता रहूंगा। तो जितने भी नए लोग हैं, भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।